अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब मैथ को डिस्कस करेंगे और उसमें जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। डिवीज़न को यूँ समझिए कि तकसीम करना, यानी कि हर चीज़ को बराबर तकसीम करना डिवीज़न कहलाता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि डिवीज़न बाय ग्रुप, यानी कि ग्रुप के मुताबिक डिवीज़न। नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है कि डिवाइड 10 कैंडल्स इनटू ग्रुप ऑफ 5, यानी कि आप इसको यूँ समझिए कि आपके पास 10 कैंडल हैं, 5 इधर और 5 इधर। 10 कैंडल हैं और आपको 5 लोगों को 10 कैंडल बराबर तकसीम करनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 क्या है कैंडल, ठीक है, और 5 बंदे हैं। अब आपको बराबर तकसीम करनी है। ये जो साइन है ना, ये वाला, ये जो साइन है ये कहलाता है डिवीज़न का साइन। यानी कि कहीं पर भी आपको ये साइन दिखे तो आप समझ जाएं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, यानी कि तकसीम हो रही हैं। तो 10 मोमबत्ती है आपके पास और 5 बंदों में बराबर बांटनी है आपको मोमबत्तियाँ। तो एक बंदे के पास कितनी मोमबत्ती आएगी? तो एक बंदे के पास जो मोमबत्ती आएगी वो आएगी 2। एक बंदे के पास 2 मोमबत्ती आएगी, 2 बंदे के पास 2 और देंगे तो 4 हो गई, ठीक है। यानी कि एक बंदे के पास 2 मोमबत्ती, ठीक है, और एक बंदे के पास 2 मोमबत्ती, दूसरे बंदे के पास भी 2 मोमबत्ती, ये मोमबत्ती और ये वाली मोमबत्ती ये तीसरे बंदे के पास हो गई, और ये 2 मोमबत्ती चौथे बंदे के पास हो गई, और ये 2 वाली मोमबत्ती ये 5वें बंदे के पास हो गई। तो 5 बंदों को हमने तकसीम कर दी है मोमबत्ती। कितनी कितनी मोमबत्ती दी है? 2 मोमबत्ती दी है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है डिवाइड द 12 स्ट्रॉबेरीज़ इनटू ग्रुप ऑफ 4, यानी कि आपके पास 12 स्ट्रॉबेरी हैं, उसको आपको 4 बंदों में तकसीम करना है। तो कैसे तकसीम करेंगे कि आप एक बंदे को अगर आप 3 स्ट्रॉबेरी देते हैं, ठीक है, 3 स्ट्रॉबेरी आपने एक बंदे को दे दी, और यहाँ से 2 और ये 1, दूसरे बंदे को भी 3 स्ट्रॉबेरी दे दी, और यहाँ से 2 और फिर ये 1, तीसरे बंदे को भी आपने 3 यानी कि 3 स्ट्रॉबेरी दे दी, और 3 बची स्ट्रॉबेरी, तो हमने चौथे बंदे को भी 3 स्ट्रॉबेरी दे दी। तो हमने चारों बंदों में 3-3 स्ट्रॉबेरी बांट दी है। 12 स्ट्रॉबेरी थी हमारे पास, ठीक है, 4 बंदों में बांटनी थी। हर बंदों में हमने कितनी स्ट्रॉबेरी बांटी है? 3-3 स्ट्रॉबेरी बांटी है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नीचे पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि डिवाइड 12 नाइफ्स इनटू ग्रुप ऑफ 3। नाइफ्स कहते हैं छुरी को, चाकू, ठीक है। तो हमें 12 छुरी दी गई है और 3 बंदे हैं हमारे पास, बराबर तकसीम करने हैं 3 बंदों में 12 छुरियाँ। तो हम अगर 4 छुरी एक बंदे को दें और 4 छुरी एक बंदे को दें, 2 बंदे हो गए हमारे पास, और बची 4 छुरियाँ, तो हम तीसरे बंदे को भी 4 छुरियाँ देंगे। तो टोटल 12 छुरियाँ थी हमारे पास, 3 बंदों में तकसीम करनी थी, हर बंदे को हमने 4 छुरियाँ दी। तो हमारा जो आंसर होएगा वो होएगा 4, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 है डिवाइड 15 लीव्स इनटू ग्रुप ऑफ 3, यानी कि हमें 15 पत्ते दिए गए हैं जिसको हमें 3 बंदों में 3 से तकसीम करना है। तो 15 हमें टोटल लीव्स दी गई हैं, 3 से तकसीम करना है। अगर आप हर बंदे को 5-5 पत्ते भी देंगे तो ये बिल्कुल बराबर तकसीम हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखें, डिवाइड 20 ऑरेंजेस इनटू ग्रुप ऑफ 4, यानी कि 20 किन्नू है आपके पास और 4 बंदों में तकसीम करने हैं। तो टोटल हमारे पास 20 किन्नू हैं, 4 बंदों में तकसीम करने हैं। हर बंदे को अगर हम 5 किन्नू देंगे तो ये बराबर तकसीम हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या दिया गया है हमें, रिलेटेड फैक्ट्स ऑफ डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले फैक्ट। लुक केयरफुली, हमें क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू तो डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। अब ये एरो यहाँ पर इस तरफ दिया गया है, यहाँ पर है 5, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 आंसर,
यहाँ पर 15 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 15 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 15 जब 3 से डिवाइड हो रहा है आंसर आ रहा है 5, और 15 जब 5 से डिवाइड हो रहा है आंसर आ रहा है 3। ठीक है, और यही वाला 5 हमने उठाकर इधर रख दिया और यही वाला 3 उठाकर हमने इधर रख दिया। यानी कि पहले हमने यहाँ से 3 लिया और उसके बाद यहाँ से 5 लिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या है 15 आंसर आया। ठीक है, यानी कि पहले हमने तोड़ दी, यानी कि 15 को तकसीम कर दिया, फिर जब हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा 15 आ गया। यानी कि डिवाइड में तकसीम करते हैं हम और मल्टीप्लिकेशन में जमा करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से नीचे भी यही वाली एग्जांपल है। 24 को डिवाइड करा है 6 टाइम्स, यानी कि 24 को 6 से डिवाइड करा तो आंसर आया 4। ठीक है, इसी तरीके से 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब ये वाला 6 हमने यहाँ पर रखा और ये वाला जो 4 है हमारा ये हमने यहाँ पर रखा। तो अगर हम इसका टेबल पढ़ें 6 4 ज़ा 24, तो ये जो आंसर है हमारा इस सवाल के मुताबिक 24 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि ये बस समझने तक है, देख लिया इसको हमने, यानी कि जो दो वैल्यू के दरमियान में जो ये वाला साइन होगा ये डिवाइड होएगा और डिवाइड होके जो वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होएगा। ठीक है, और अगर आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो आप, यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 12, ठीक है, और 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 12। आपके पास कुछ भी समझ ले 12 रुपये हैं, 12 रुपये को आपने 3 बंदों में तकसीम कर दिया, हर बंदे को आप कितने कितने रुपए देंगे, 4 रुपये देंगे। 4 रुपये देंगे तो 12 रुपये तकसीम हो जाएंगे बराबर तीनों बंदों में। ठीक है, अब अगर आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आंसर क्या आएगा 3 4 ज़ा 12, तो वही दोबारा हमारा ये 12 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये है। आगे जो हमें सवाल दिए गए हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।